Hello guys, this is Himalika Sharma and welcome back to College Search. एंड कॉलेज सर्च में हम बात करते हैं कि कैसे आप चुन सकते हैं अपने लिए सही कॉलेज एंड कोर्स। तो गाइज आज है हमारे साथ हर्षित अग्रवाल, जो स्पिनी में मुंबई और पुणे के हेड रह चुके हैं और ओयो में इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट भी किया है, जैसे श्रीलंका। तो ये पास आउट है आईएसबी हैदराबाद से। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, कि आईएसबी हैदराबाद कैसा कैंपस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा Q&A राउंड। और मेरा क्वेश्चन पहला हर्षित जी से ये है कि आईएसबी कंसीडर क्यों किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अमंग ऑल द अदर कॉलेजेस, और उसमें ऐसी क्या खास बात है? सो व्हाट आई विल से इज कि यार आईएसबी के अंदर तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी। एक, डेफिनेटली द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ही मिलता है एक इकोसिस्टम आपको पढ़ने के लिए। सेकंड, फैकल्टी, टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास फैकल्टी आती है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बेटर है कि आप जिन लोगों के साथ पढ़ते हो, जो पूरा पीयर ग्रुप है, वो उस लेवल का है कि आप रोज़ एक नया चीज़ सीखते हो। तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको आईएसबी के अंदर वो चीज़ देता है जो किसी और कॉलेज के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं मिलता। थैंक्स हर्षित, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कैंपस लाइफ बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप आईएसबी की कैंपस लाइफ को? तो मेरे पिछले कॉलेज जैसे आईआईटी में भी मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो उससे मैं बोलूँगा कि ये कैंपस लाइफ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। एवरी डे आप दिन स्टार्ट करते हो तो आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद इवेंट्स होते हैं, और रात को शायद आप पार्टी भी कर रहे होते हो। तो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही डायनेमिक कैंपस लाइफ है। और मैं बोलूँगा कि मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा एक साल कब पास हो गया। ओके, यानी काफी खूबसूरती के साथ इस कैंपस को बनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन तीसरा ये है कि आईएसबी में जैसे कि हम जानते हैं कि एक साल में एमबीए हो जाती है, लेकिन बाकी कॉलेजेस में एमबीए 2 सालों में होती है। तो कैसे एक स्टूडेंट कोप अप कर पाता है ये एक साल की जर्नी? हाँ, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो, क्योंकि 2 साल में जो आप हर कॉलेज में पढ़ते हो वो आपको ये लोग 1 साल में पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी फाइट होती है। आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं, क्योंकि कवर तो सब कुछ करना है, तो प्रेशर रहता है। एंड यू हैव टू इन्वेस्ट आई थिंक 12 to 14 आवर्स एवरी डे इन स्टडीज़, इन एग्जाम्स एंड एवरीथिंग टू पास द कोर्स। बट हाँ, मतलब ये आपको तैयार भी करता है इंडस्ट्री के लिए, आपको तैयार भी करता है मार्केट के लिए, क्योंकि आप आज की तारीख में अगर आप जॉब करोगे तो वो भी आपको ज़रूरत है उतना काम करने के लिए, उतना फाइट मारने के लिए इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। तो उसके लिए आईएसबी इस 1 साल में आपको रेडी कर देता है। तो मैं बोलूँगा कि इट्स अ प्लस पॉइंट ओनली कि आप वो 2 साल का कोर्स 1 साल में करते हो। So it's a win-win situation. It's a win-win कम टाइम में अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर वगैरह सब मिल जाता है। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो जीमैट में आपको क्या लगता है, क्या स्कोर चाहिए एक स्टूडेंट को, और इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है? तो इसे 2 पार्ट में बांट सकते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो आपको स्कोर एटलीस्ट 700 प्लस चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जनता इंजीनियरिंग होती है, तो आपको कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई हो जाता है। एंड कंसीडरिंग आईएसबी डाइवर्सिटी को बहुत प्रमोट करता है, तो अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो देन आ स्कोर आई थिंक अबाउट 670 680 इज़ फेयरली गुड, कि आपको एक लेवल क्लियर कर सकते हो आप। और इनके एडमिशन प्रोसेस में सिर्फ जीमैट स्कोर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है। यू हैव टू गिव एन एसे ऑल्सो दैट वाई यू वांट टू डू एन आईएसबी, और देयर कैन बी डिफरेंट एसे एवरी टाइम व्हेन यू अप्लाई। एंड एसे एंड जीमैट स्कोर के अलावा आपका पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्लस इंटरव्यू सेशंस भी होते हैं जिसमें आप इंटरव्यू दिए जाता है। देयर आर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दैट हैपेंस, एंड पोस्ट दैट आपका एडमिशन होता है। तो सिर्फ जीमैट विल नॉट मैटर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका जीमैट स्कोर, आप क्यों करना चाहते हो आईएसबी से एमबीए, दैट एंड एज वेल एज इंटरव्यू विद देयर मैनेजमेंट, ऑल द एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। हर्षी जी, जैसा कि आपने बात करी थी पीयर ग्रुप के अभी कुछ क्वेश्चन से पहले, तो आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरी है ये पीयर ग्रुप, और लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो वो और स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ, तो मतलब मैं बोलूँगा कि मैं अपना बताता हूँ कि जब मैंने एंट्री की थी तो मेरा पहला स्टडी ग्रुप में एक लॉयर थी, एक हार्डकोर टेक्निकल बंदा था जिसे सिर्फ सॉफ्टवेयर समझ में आते थे, और हम 2 लोग थे इंजीनियर जो कि कुछ ना कुछ काम कर आए थे।
दिस वाज माय फर्स्ट स्टडी ग्रुप। बट हाउ इट डिफर इज कि आपका जब डाइवर्सिटी होता है ग्रुप के अंदर तो आपके डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं, और इसीलिए आईएसबी इसको मैटर करता है कि पीयर ग्रुप जो आपका हो वो इतना डाइवर्स हो कि आप किसी चीज़ को ना एक व्यू पॉइंट से मत देखो, यू शुड लुक एट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। आप देखोगे कि एक लॉयर एक अलग व्यू में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेगा, एक इंजीनियर अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेगा, और मे बी एन एनालिस्ट विल लुक एट दैट प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट व्यू। तो इस वजह से पीयर ग्रुप काफ़ी हेल्प करता है। प्लस वो पीयर ग्रुप आगे भी हेल्प करता है नेटवर्किंग में, क्योंकि एक लॉयर विद एन MBA विल गो इनटू अ कंसल्टिंग लॉ फर्म, जो कि शायद मैं नहीं जाऊँगा एज एन इंजीनियर, बट इवेंचुअली अगर मुझे बाद में इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है तो दैट नेटवर्क कैन हेल्प मी अ लॉट। तो पीयर ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आई विल से इन एन MBA कॉलेज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो ISB इंश्योर करता है कि डाइवर्स पीयर ग्रुप के साथ आप काम कर रहे हो बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके एनहांसमेंट के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हर्षित जी, जरा आप हमें बताएंगे कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा रहता है और स्टूडेंट्स को कौन कौन सी कंपनीज ऑफर होती हैं? तो यार आई थिंक मुझे शायद इसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली ISB का प्रूवन है, इट्स ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट, एक्सेप्ट जो कि लोग नहीं लेते हैं प्लेसमेंट्स, इवेंचुअली सब लोग प्लेस हो जाते हैं। एंड कंपनीज में बोलूँगा तो आई थिंक इंडिया में कोई ऐसी टॉप कंपनी नहीं होगी जो ISB में नहीं आती है और उनको MBA ग्रेजुएट्स हायर करने हैं, राइट फ्रॉम McKinsey, BCG, Bain जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, टिल एवरी स्टार्टअप, लेट्स से OYO, स्पिनी, Cast24, और कोई भी आप बड़े स्टार्टअप्स ले लो या फिर बड़ी फर्म्स ले लो लाइक EY, क्या कहते हैं, Genpact, हर कंपनी वहाँ आती है। इवन द इन्वेस्टमेंट फर्म्स ऑल्सो कम, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑल्सो कम टू हायर पीपल, बिकॉज ये Tier 1 स्टूडेंट्स हैं, टॉप टीयर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो डाइवर्स कल्चर के मिलते हैं, और 1 ईयर में वो इतना, मतलब मैं बोलूँगा कि पढ़ लिए होते हैं और इतना चीज़ें उन्होंने कवर कर ली होती हैं कि दे आर रेडी टू टेक अप एनी चैलेंज इन दिस वर्ल्ड। तो प्लेसमेंट्स इज समथिंग दैट, मतलब देयर इज़ नो क्वेश्चन इन ISB कि आपका प्लेसमेंट कैसा होगा, इट विल डेफिनेटली बी ग्रेट। एंड आई थिंक packages are also very great, it's more than 20+ lakhs. I think last I heard the average package was going around 26 or 27 lakhs. So that's how the placements are there, and I will say that that's a question that nobody should be bothered when they're getting into ISB. तो काफ़ी अच्छा कॉलेज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि भाई एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक इधर सब कुछ ही बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और प्लेसमेंट भी अच्छी लगी जाती है। तो गाइज, जैसा कि आपने देखा कि ISB के लिए हमें काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हर्षित जी ने, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए आए और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कॉलेज के बारे में। और गाइज, अगर ऐसे ही कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो पे बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली बारी।